सभी किसान भाइयों को पता होगा कि इस बार जमकर ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण खेतों की जो नमी है वह लगातार बरकरार रही है और इस नमी का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव हमारी फसलों पर ये पड़ा कि ये जो फंगस की बीमारियां वह अच्छी खासी मात्रा में उभर कर आ रही हैं और उनका प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यदि आपने समय रहते हुए इनका उपचार नहीं किया तो किसान भाइयों ये मानकर चलिए इनका प्रभाव आपकी फसल में बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा और आपको एक अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे किसान भाइयों मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ, ये सरसों की खेती है, ये लगभग पूरी पूरी तरह से फली पर आ चुकी है। उसके बाद ये जो समस्याएँ हैं उभर कर आ रही हैं। इसमें तना सड़न रोग एक बहुत बड़ी समस्या है सरसों की अगर मैं फसल की बात करूँ। तो किसान भाइयों मैं आज आपको यहाँ पर एक ऐसे मतलब 2 ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यदि आप उन दोनों फंगिसाइड का प्रयोग आपस में मिलाकर करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उम्मीद करूँगा कि आप एक सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से ले पाएँगे। और किसान भाइयों आपसे एक निवेदन करूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर फसलों के संबंध में अच्छी-अच्छी वीडियो समय पर आती रहती हैं। तो इसी के साथ सभी किसान भाइयों को हमारे खेती किसानी टेक यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यारा सा नमस्कार। अब किसान भाइयों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से किसान भाई कहते हैं हमने कार्बन डाइज़ाइम और मैनकोजेब का प्रयोग किया उसके बाद भी ये बीमारियाँ हैं उभर कर आई हैं। तो किसान भाइयों मैं बता दूँ, जो आपका कार्बन डाइज़ाइम और मैनकोजेब है वह एक सस्ता फंगिसाइड माना जाता है, तो उसका जो प्रभाव है उसी के अनुसार ही होता है। मतलब ज़्यादा लंबे समय तक उसका प्रभाव और प्रभावी ढंग से उसका प्रभाव हमारी फसलों पर नहीं रह पाता। तो किसान भाइयों आपने यहाँ पर ऐसे फंगिसाइड का प्रयोग करना है जो आपने अभी तक प्रयोग ना किया हो और किसी अच्छी कंपनी का हो और अच्छे टेक्निकल का हो। तो उन्हीं दोनों फंगिसाइड के बारे में, उन्हीं दोनों के टेक्निकल के बारे में मैं आज पूरी जानकारी दूँगा और आखिर उसकी कितनी मात्रा आपको प्रयोग करनी है और उनका क्या खर्चा आता है और कितनी मात्रा आपने पानी की लेनी है। तो किशन भाइयों जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ तो उसमें पहला जो आपका फंगिसाइड है वह है आपका फैनमेट नाम से आता है। किशन भाइयों अगर फैनमेट की बात करूँ, इसमें टेक्निकल होता है आपका थियोफिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी। और किशन भाइयों यह एक आपका सिस्टमिक फंगिसाइड होता है जो सिस्टम के साथ में अंतर प्रवाही फफूंदीनाशक का काम करता है, जो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब पौधा इसके प्रयोग के माध्यम से क्या होता है, पौधे में एक प्रति क्षमता उत्पन्न हो जाती है जो फंगस के विरुद्ध काम करता है। किशन भाइयों फैनमेट जो आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें आपका थियोफिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी की फॉर्म में होता है और सिस्टमिक फंगिसाइड की तरह यह काम करता है। तो किशन भाइयों आप ये दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं जो रोको नाम से आता है, बायोस्टेट कंपनी का मैं मेंशन कर रहा हूँ। किशन भाइयों आप चाहें तो आपके क्षेत्र में वह है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किशन भाइयों आपने एक तो कर लिया सिस्टमिक फंगिसाइड का, और दूसरा इसके साथ में जो मिलाना है किशन भाइयों सिंजेंटा कंपनी का बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है जो ब्लू कॉपर के नाम से आता है। किशन भाइयों अगर इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है आपका 50%। तो किशन भाइयों यह भी एक ऐसा फफूंदनाशक है जिसमें कॉपर आयन जो होते हैं वो जमीन में पड़े रहते हैं और लंबे समय तक फंगस के विरुद्ध में काम करते रहते हैं। मतलब फंगस को मारने का काम लगातार कॉपर आयन के द्वारा इससे किया जाता है। तो किशन भाइयों जो कॉपर आयन है तो उसका प्रभाव फसलों में मतलब ज़मीन पर बहुत लंबे समय तक होता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अघुलन मतलब इतना ज़्यादा घुलनशील नहीं होता है। एक तरह से कहूँ तो मैं अघुलनशील होता है मिट्टी के साथ में, तो ये मिट्टी के साथ में ज़्यादा काम करता है। तो किशन भाइयों अब मैंने आपको 2 फंगिसाइड बताए, एक बताया फैनमेट और दूसरा बताया मैंने ब्लू कॉपर जो सिंजेंटा कंपनी का है। अब बात आती है इनकी कितनी-कितनी मात्रा आपने प्रयोग करनी है। तो किशन भाइयों आपको लगभग मैं बताऊँ तो 175 लीटर के हिसाब से इनकी जो मात्रा प्रयोग करनी है वो 250 ग्राम यानी 250 ग्राम मात्रा दोनों की आप ले सकते हैं और किशन भाइयों दोनों का आप घोल एक ही साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका 500 ग्राम प्रोडक्ट हो जाता है और इस प 500 ग्राम प्रोडक्ट को आपने कुल मिलाकर पौने 200 लीटर पानी तक इसकी स्प्रे करनी है। और किसान भाई पानी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो आप पौधे को अच्छी तरह से भिगो सकते हैं और पानी की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है किसान भाइयों आपकी फसल को ही फ़ायदा होगा। अब किशन भाइयों बात करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आता है। तो किशन भाइयों यह जो आपके जो प्रोडक्ट हैं आप ये मानकर चलिए जो 250 ग्राम मात्रा है वह लगभग प्रोडक्ट आपको 200 रुपए के मिल जाएंगे। तो किशन भाई इस तरह से आपका 400 रुपये का खर्चा आता है और इन 400 रुपये के प्रयोग के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको फसल में प्राप्त होंगे और जो ये फंगस की बीमारियां हैं यह आप जड़ से इन पर काबू पा सकते हैं। तो किसान भाई फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और कोई भी अगर आपकी शिकायत है फसल के संबंध में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से भी आप हमसे डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। तो किशन भाई फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।